जय हिंद प्यारे साथियों मैं आपका दोस्त नवीन सरोहा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ब्राइट सक्सेस पॉइंट पे। साथियों, हम डे बाय डे क्लास डाल रहे हैं आपके लिए और एक ही क्लास में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। और आपसे उम्मीद करता हूं जो बच्चा डे बाय डे इसको देख रहा है उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो रही होगी। और आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रेपोजिशन। और साथियों, प्रेपोजिशन की हम 2 क्लास देंगे। ये पार्ट 1 है और इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। तो इसमें हम केवल 25 क्वेश्चन पर जिक्र करेंगे साथियों। तो ज्यादा समय खर्च ना करते हुए हम क्लास शुरू कर लेते हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथियों, चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो फटाफट और इसका आंसर दीजिए, बाद में हम बात करते हैं। आपने आंसर दे दिया होगा। क्वेश्चन है आपके सामने कि ही सेट ब्लैंक द चेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने और दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने है। पहले का आंसर दीजिए जरा कि ही सेट ब्लैंक द चेयर। 4 ऑप्शन है, ऑन, इन, एट एंड ओवर। मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूं, आपका क्वेश्चन डिपेंड करेगा हमेशा साथियों ऑप्शन के ऊपर। जो ऑप्शन दिए हैं ना उन्हीं में से आपको आंसर देना है। और आप सारे जानते हो, अगर आप चेयर पर बैठे हो तो चेयर से आप क्या कर रहे हो, चेयर से आप हो गए हो टच। और टच करने की स्थिति में ऑन का प्रयोग होता है, आप सारे जानते हो। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑन। अगला क्वेश्चन है कि द कैट इज हाइडिंग ब्लैंक द बेड। साथियों, ये क्वेश्चन आपके सामने है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑन, अंडर, ओवर, बिसाइड। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसका क्या आंसर देंगे। उम्मीद करता हूं आपने आंसर दे दिया होगा। द कैट इज हाइडिंग ब्लैंक द बेड। क्या यहां पर बेड पर आएगा, नहीं, बेड से ऊपर आए। ओवर किस कंडीशन में आता है, यहां ऐसी कंडीशन में आता है, मान लो कि वी शुड अ रूफ ओवर आवर हेड। हमारे सिर में और छत में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। तो यहां पर ओवर का प्रयोग नहीं होगा। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, के बगल में। सो यहां पर राइट आंसर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, अंडर इज द राइट ऑप्शन। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो। सी वॉच बॉर्न ब्लैंक मार्च। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो 4 ऑप्शन दिए हैं साथियों, फटाफट इसका आंसर मन ही मन दे दिया करो। जरा बताओ, यहां पर मैं आपके सामने 2 बातें लिखता हूं कि जितने भी आपके मंथ्स होते हैं, जितने भी आपके मंथ्स होते हैं, और मंथ्स कितने होते हैं, 12 होते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी आपके मंथ्स होते हैं, या फिर जितने भी साल होते हैं, जैसे 1 से लेकर अगर कोई भी साल आ जाए 2025 तक, तो इनके साथ प्रेपोजिशन इन का प्रयोग होता है। तो वो पैदा कब हुआ है, मार्च में, तो इन मार्च। तो आपका बी इज द राइट ऑप्शन, बाकी सारे गलत है। द ट्रेन अराइव्ड ब्लैंक 5 PM। तो यहां पर अगर यह क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे, यहां पर ऑप्शन देखकर आप क्या करेंगे, आंसर आपने दे दिया होगा साथियों। द ट्रेन अराइव्ड ब्लैंक 5 PM। अब मान लो मैं ये क्वेश्चन लिख दूं यहां कि आई टीच यू ब्लैंक 9 o'clock। जब भी टाइम को इंडिकेट करना हो ना, ऐसी कंडीशन में एट का प्रयोग होता है। ऐसी कंडीशन में एट का, कभी ऑन का प्रयोग करो, ऑन का प्रयोग नहीं होगा, ड्यूरिंग का प्रयोग नहीं होगा और इनका प्रयोग नहीं होगा। ए इज द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ही विल कम ब्लैंक मंडे। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, 4 ऑप्शन है, फटाफट इसके आंसर दीजिए साथियों। अगर मैं आपसे बात करूं ही विल कम ब्लैंक मंडे,
कोई भी दिन है, कोई भी दिन है, दिन 7 होते हैं संडे से लेकर सैटरडे तक, या फिर कोई भी तारीख है ना, तारीख, डेट 1 से लेकर 31 तक। अगर इनके साथ प्रपोजिशन लगानी है तो इनके साथ प्रपोजिशन आती है ऑन। तो इनके साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है साथियों? तो आपका राइट आंसर ऑन होगा, बाकी सारे गलत है। द बॉय जंप्ड ब्लैंक द वॉल। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप इसका राइट आंसर दीजिए कमेंट सेशन में, 5 सेकंड आपके पास है। देखो, अगर यहां पर आपने क्वेश्चन का आंसर दिया, देखो यहां पर अक्रॉस नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, अबो नहीं होगा, ओवर इज द राइट ऑप्शन। द बॉय जंप ब्लैंक द वॉल। देखो अब इसका ओवर किस लिए होता है कि जैसे बच्चे ने छलांग लगाई, जंप किया, तो कहने का मतलब ये है, तो जो वॉल है, दीवार है, और बच्चे में क्या आ गया, गैप आ गया। तो आपका क्वेश्चन डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पर अबो इज द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सुनो। शी इज अफ्रेड ब्लैंक डॉग्स। तो यहां पर ना इस क्वेश्चन को देखते हुए काफी बच्चे गलत कर सकते हैं, आप फटाफट आंसर दीजिए, 4 ऑप्शन आपके पास है। देखो यहां पर बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, फ्रॉम द डॉग, फ्रॉम द डॉग। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अफ्रेड एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है। ऑफ इज द राइट ऑप्शन। द स्कूल इज ब्लैंक द चर्च। जो स्कूल है ना वो चर्च, ब्लैंक द चर्च। यहां पर क्या ऑप्शन आएगा, यहां पर क्या ऑप्शन तो अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ आता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। साथियों अगला जो क्वेश्चन है, द स्कूल इज ब्लैंक द चर्च। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, 4 ऑप्शन आपके पास है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा, देखो क्या जो स्कूल है वो चर्च में है? नो। क्या इसके बीच में है? नो। तो इस बीच देखो 2 शब्द होते हैं, एक बिसाइड होता है और एक बिसाइड्स होता है। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, के बगल में, या फिर बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अलावा। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो बनेगा बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो द पिक्चर इज हैंगिंग ब्लैंक द वॉल। जो पिक्चर है, हैंगिंग का मतलब होता है लटकना। तो यहां पर 4 ऑप्शन आपके पास है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, दीजिए इसका आंसर। द पिक्चर इज हैंगिंग ब्लैंक द वॉल। क्या इन द वॉल होता है? नो सर। क्या वॉल से ऊपर होता है? नो सर। क्या ओवर द वॉल होगा? नहीं। ऑन इज द राइट ऑप्शन। तो यहां पर जो है, मान लो ये कोई दीवार है, ये कोई दीवार है, और यहां पर कोई पिक्चर लटकी हुई है, तस्वीर लटकी हुई है, तो यहां ऑन द वॉल होगा। दे वेंट ब्लैंक द मार्केट। अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट सेशन में दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है ना, वो मार्केट में गया, इन द मार्केट नहीं होगा, इनटू मार्केट नहीं होगा, एट मार्केट नहीं होगा। याद रखना किसी भी वर्ब के बाद अगर टू आ जाता है ना तो वो डायरेक्ट उसी जगह पर जाता है। जैसे ही गोस टू स्कूल या ही वेंट टू मार्केट, तो यहां पर टू इज द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है अगला, ध्यान दीजिए। ही डिवाइडेड द एप्पल्स ब्लैंक फॉर बॉयज। साथियों यहां पर एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, देखो 2 शब्द होते हैं, एक बिटवीन होता है, एक अमंग होता है। दोनों का मतलब होता है बीच में, दोनों का मतलब बीच में। जब दो के बीच की बात हो, जब दो के बीच की बात हो तो बिटवीन, और जब 2 से ज्यादा के बीच की बात हो, 2 से
ज्यादा के बीच की बात हो तो अमंग का प्रयोग होता है। तो यहाँ 4 बॉयज लिख रखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए क्या आएगा, अमंग आएगा। लेकिन यहां एक बात मैं बता देता हूं, एक शब्द होता है डिवाइड और एक शब्द होता है डिस्ट्रीब्यूट। जो डिवाइड होता है वो 2 के बीच में होता है, यहां डिस्ट्रीब्यूट आना चाहिए था, ये मिसप्रिंट हो गया। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, यहां पर अमंग इज द राइट ऑप्शन। द बर्ड फ्लू ब्लैंक द ट्री। जो बर्ड है ना, पक्षी है, वो उड़ रहे हैं ब्लैंक द ट्री। क्या अक्रॉस द ट्री आएगा? अक्रॉस का मतलब होता है एक साइड से दूसरी साइड। अंडर द ट्री यानी क्या पेड़ के नीचे उड़ रहे हैं? नहीं। एक ओवर होता है, एक अबो होता है, याद रखना। जैसे साथियों पेड़ है मान लो ये, और यहां पर ये पक्षी उड़ रहे हैं, यहां पर ये पक्षी उड़ रहे हैं, तो पेड़ और पक्षियों के बीच में यहां पर है गैप, पेड़ और पक्षियों के बीच में है गैप। तो ऐसी कंडीशन में ओवर का प्रयोग होता है, ऐसी कंडीशन में ओवर का प्रयोग होता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन हो ऐसे होता द क्लाउड्स, द क्लाउड्स, तो साथियों एक बात याद रखो कि जैसे मान लो ये हमारा टाउन है, कस्बा है, और ये बादल है, और यहां पर उड़ रहे हैं पक्षी। तो अब यहां पर अगर किसी, जैसे कोई अपनी जो जमीन है, धरती है, उसके डायरेक्ट ऊपर कोई उड़ रहा है तो ओवर का प्रयोग करते हैं। लेकिन डायरेक्ट धरती के ऊपर की बात नहीं है, बादलों से ऊपर है, और बादलों में और इनमें आ गया गैप। अगर ऐसी कंडीशन हो तो अबो का प्रयोग करना है। ओवर का प्रयोग कब करना है? जब डायरेक्ट, जैसे अब आपने देखा पेड़ जो है वो धरती पर है और धरती से ऊपर उड़ रहे हैं, सॉरी पेड़ से ऊपर उड़ रहे हैं, पेड़ धरती पर है और पक्षी इससे ऊपर उड़ रहे हैं, तो आप प्रयोग करेंगे ओवर का। लेकिन यहां पर डायरेक्ट अगर धरती से ऊपर उड़ते ना पक्षी तो ओवर, वरना अब यहां पर क्लाउड से ऊपर उड़ रहे हैं, क्लाउड बादलों से ऊपर, तो ऐसी कंडीशन में अबो का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर ओवर इज द राइट ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ही लिव्स ब्लैंक दिल्ली। यहां पर साथियों जो दिल्ली है ना, एक बिग प्लेस है, और आप जानते हो स्मॉल प्लेस के साथ, स्मॉल प्लेस के साथ तो क्या प्रयोग होता है? एट, और बिग प्लेस के साथ इन का प्रयोग होता है। तो यहां पर इन इज द राइट ऑप्शन। सी सेट ब्लैंक द टेबल टू राइट। सी सेट वो बैठा ब्लैक सॉरी टेबल पर लिखने के लिए। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप क्या करेंगे? समय है आपके पास, देखियो बिफोर नहीं आएगा, नियर नहीं आएगा, टेबल पर बैठा है वो, टेबल को टच करा, मान लो ये टेबल है और आप यहां बैठे हो, तो टेबल को आप कर रहे हो टच, और टच करने की स्थिति में ऑन का प्रयोग होता है। ऑन इज द राइट ऑप्शन। हम चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। द बॉय रेन ब्लैंक द स्ट्रीट। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो मैंने आपको बता रखा है, आप ऑप्शन देखकर आंसर दीजिए। मान लो ये क्वेश्चन आपके साथ आ जाए कि ही वॉक्स ब्लैंक द रोड, ब्लैंक द रोड, तो यहां पर आप अलोंग का प्रयोग करेंगे। अलोंग का मतलब होता है किनारे किनारे या साथ साथ। तो ऐसी कंडीशन में आप स्ट्रीट के साथ साथ दौड़ रहे हैं तो अलोंग का प्रयोग होगा। अलोंग इज द राइट ऑप्शन। यहां पर बिटवीन नहीं आएगा, थ्रो नहीं आएगा, एक्रॉस नहीं आएगा। द बॉल रोल्ड ब्लैंक द हिल। अब मान लो ये कोई हिल है, ये कोई, और यहां से एक बॉल है वो रोल हो गई, मतलब गिर गई, तो वो किस साइड आएगी? नीचे की ओर आएगी। तो आपका मतलब क्या होता? ऊपर, तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। अंडर होता है के नीचे, अंडर होता है के नीचे, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। ओवर होता है से ऊपर, अब कोई बाल रोल होगी तो वो ऊपर भी नहीं जाएगी, से ऊपर भी नहीं होगी। राइट ऑप्शन क्या होता है? डाउन होता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे पास बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ही इज गुड ब्लैंक मैथमेटिक्स। यहां पर अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये क्या होगा आपका राइट आंसर? इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए साथियों, 5 सेकंड आपके पास है। देखो अब यहां पर ही इज गुड मैथमेटिक्स, चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे
कुछ भी है, अगर किसी सब्जेक्ट का नाम दिया हो ना तो यहां इन का प्रयोग नहीं करना है। कभी आप इन मैथमेटिक्स लिख दो वो गलत हो जाएगा। एट मैथमेटिक्स विद भी नहीं आएगा, ऑफ भी नहीं आएगा। द बुक इज ब्लैंक द बैग, जो बुक है ना वो कहां है, बैग पर है, नो, बैग पर है, नो, बैग से ऊपर है, नो, बैग में है। बैग में बुक होती है, बैग में का मतलब इन। तो ऐसी कंडीशन में इन का प्रयोग करना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहे होंगे। ही वॉक ब्लैंक द रिवर, ही ब्लैंक वॉक द रिवर, मैंने अभी अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया है साथियों। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या होगा, इसका राइट आंसर दीजिए ऑप्शन देकर। अब देखो यहां पर वो ऑप्शन जो आप देना चाहते हो अलोंग वो है ही नहीं, अलोंग है ही नहीं। लेकिन मैंने एक बात बताई थी, आपका क्वेश्चन डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। क्या वो रिवर पर, नो, क्या वो रिवर के बीच में, क्या रिवर पर, बिसाइड का होता है के बगल में, वो बगल में, नदी के बगल में वो वॉक कर रहा है। ही जंप द वॉल, ही जंप द वॉल, अगर ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या करोगे, ही जंप द वॉल नहीं है, सॉरी ये वेल है, वेल, वेल का मतलब होता कुआं। मान लो ये कुआं है और ये इसमें पानी है, अगर किसी ने यहां से जंप किया तो क्या कोई यहां सरफेस पे रहेगा, नहीं सर, वो इसके पानी के अंदर तक जाएगा। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो, गतिशील अवस्था हो, तो आप इनटू का प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग, ओवर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन पेश कर रहा हूं। सी लुक्ड ब्लैंक द विंडो, सी लुक्ड ब्लैंक द विंडो, तो यहां 4 ऑप्शन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर दीजिए। सी लुक्ड ब्लैंक द विंडो, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो यहां पर थ्रो द विंडो नो, फ्रॉम द विंडो नो, आउटसाइड विंडो नो, आउट ऑफ द विंडो। तो आंसर क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से आप ऑप्शन के हिसाब से आपका आउट ऑफ के बाहर, विंडो से बाहर वो देख रहा है। द पेन इज ब्लैंक द बॉक्स, जो बॉक्स है, मान लो ये बॉक्स है आपके पास, कोई भी बॉक्स है और इसमें कोई पेन है, तो यहां पर के नीचे नो, से ऊपर नो, पर नो, इन द बॉक्स, इन द बॉक्स इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलता है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द शॉप इज ओपन ब्लैंक एएम, जो शॉप है ना वो कब खुलती है, अगर ये ऑप्शन आपके एग्जाम में आ जाए तो देखियो साथियों, एग्जैक्ट टाइम की बात है, एट भी आ सकता है और यहां पर और क्या आ सकता है, फ्रॉम, फ्रॉम भी आ सकता है। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब से, 9 बजे से खुल जाती है, लेकिन ऑप्शन तो एक ही देना पड़ेगा आपको। द शॉप इज ओपन एट 9 AM, ही है तो यहां पर एट इज द राइट ऑप्शन, बाकी फ्रॉम भी आ सकता है इसमें। ही हैज बीन वेटिंग ब्लैंक मॉर्निंग, हैज बीन जो है ना ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपने देखा एक शब्द आया मॉर्निंग, और मॉर्निंग झलकाता है पॉइंट ऑफ टाइम को, मॉर्निंग झलकाता है साथियों पॉइंट ऑफ टाइम को। और आप सभी को पता है एक तो सिंस होता है और एक फोर होता है, जो सिंस होता है ना वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, लेकिन जो फोर है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है। पीरियड का मतलब होता है अवधि, अगर समय की अवधि की बात की जाए तो फोर, पर ना सिंस का प्रयोग यहां पर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये 2 क्वेश्चन आज की क्लास के हमारे लास्ट क्वेश्चन रहेंगे। द ब्रिज इज ब्लैंक द रिवर, जो ब्रिज है वो रिवर पर बनाया गया है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे। एक बात बताओ मुझे, मान लो ये पानी है, ये पानी है और ब्रिज बनाना है, ब्रिज का मतलब पुल, तो पुल तो ऐसे बनेगा, पानी को टच नहीं होना चाहिए, और जो चीज टच नहीं होती, मान लो कोई चीज है ओवर, अब हमें सिर पर ना छत चाहिए, पंखा चाहिए, तो ऐसा तो नहीं हम अपने सिर पर पंखे को लिए फिरेंगे,
पंखे में और सिर में क्या होना चाहिए साथियों, गैप होना चाहिए। उसी प्रकार जब हम पुल बनाएंगे ना तो पानी को टच नहीं करना चाहिए, पानी टच नहीं करेगा तो ऐसी कंडीशन में ओवर का प्रयोग करेंगे। और एक बात याद रखना, अगर यहां ऑप्शन में एक्रोस भी आ सकता था, एक्रोस, क्योंकि एक्रोस का मतलब होता है एक साइड से दूसरी साइड। जब आप पुल बनाओगे, मान लो यहां से बनाना शुरू किया, तो इसका मतलब ये नहीं आप इतना पुल बना दोगे, नहीं, आपको एक साइड से दूसरी साइड पूरा पुल बनाना पड़ेगा। तो यहां एक्रोस भी आ सकता है, बट आपका क्वेश्चन डिपेंड करेगा साथियों ऑप्शन के ऊपर। सी पुट द की ब्लैंक हर पर्स। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये मैं आपको, इसका आंसर आपको कमेंट सेशन में देना है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो साथियों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके अपने शहर गोहाना में आपका हम स्वागत करते हैं। ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो मिलिए आप हमसे। हमारा पता है गोहाना मेन फुहारा चौक नियर भोले का ढाबा। आप यहां पर आइए और कंटिन्यू अपनी तैयारी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।